Good morning, students. Today we are going to study chapter number 16. Who will do this work? आपने अपने घर के आसपास देखा होगा कि अगर कुछ दिन तक कचरा न उठाया जाए तो वहां कैसी स्थिति होती है। तो आपके घर के आसपास जो साफ सफाई रहती है वो किन की वजह से होती है। अगर कुछ दिनों तक वहां से कचरा न उठाया जाए तो वहां का दृश्य कैसा होगा। तो आज हम इस चैप्टर में इसी बारे में पढ़ेंगे कि हमारे घर के आसपास, हमारे स्कूल के आसपास या रोड्स में जो सफाई रहती है वो किन की वजह से रहती है और जो लोग करते हैं उनका हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है। हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क? आपने सोचा है कि ये काम कौन करते हैं? What is our responsibility to keep the place clean? हमारे आसपास के जगह को साफ सुथरा रखने में हमारी क्या जिम्मेदारी होती है। Why do you think people need to do this kind of work? आपके हिसाब से लोग ऐसा काम क्यों करते हैं? उन्हें ऐसा काम करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो हमारे कुछ फ्रेंड्स ने ऐसी साफ सफाई करने वाले स्टाफ के लोगों से कुछ सवाल पूछे। तो यहाँ उन सवालों के जवाब और सवाल दोनों लिखे हुए हैं। Since when have you been doing this work? आप ये काम कब से कर रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया about 20 years, लगभग 20 सालों से। Since I completed my studies, जब से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन था why did you not study further? आपने आगे की पढ़ाई क्यों नहीं करी? You could have got some other job, तुम किसी और काम को भी कर सकते थे। तो उनका जवाब था यू नीड मनी फॉर स्टडीज, पढ़ने के लिए क्या चाहिए, पढ़ाई करने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। एंड इवन आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ आवर पीपल कंटिन्यू टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, और इसके अलावा भी, इसके बाद भी हमारे लोग ये काम कंटिन्यूसली करते हुए आए हैं। व्हाट डू यू मीन? आपका क्या मतलब है? तो उन्होंने जवाब दिया सिंस आवर ग्रेट ग्रैंडफादर्स टाइम, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स के टाइम से ही ये काम हम कर रहे हैं, और इवन बिफोर दैट, या फिर उससे भी पहले। मोस्ट पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी हैव बीन डूइंग दिस वर्क, हमारे समुदाय के, हमारे समाज के ज्यादातर लोग यही काम करते हैं। इवन आफ्टर गेटिंग अ कॉलेज डिग्री, यहाँ तक कि जब वो कॉलेज की डिग्री पा लेते हैं उसके बावजूद यही काम करते हैं। आवर पीपल डू नॉट गेट एनी अदर काइंड ऑफ जॉब, हमारे लोगों को कोई और दूसरा काम नहीं मिलता। सो दे हैव टू डू दिस वर्क, इसीलिए उन्हें ये काम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाई इज दैट सो? ऐसा क्यों है? What that is the way it is in the entire city. All the people who do this kind of work are from our community. तो ऐसा होता ही आया है कि पूरे शहर में जो भी लोग ये काम करते हैं वो सभी लोग हमारे ही समाज से हैं। It has always been so. Imagine what would happen if nobody did this work. सोचिए कि क्या होगा अगर ये काम कोई न करे, सफाई का काम कोई न करे। इफ नोबडी क्लियर द गार्बेज लाइंग आउटसाइड योर स्कूल और योर हाउस फॉर 1 वीक, क्या होगा अगर एक सप्ताह तक आपके घर के सामने के या आपके स्कूल के आसपास के कचरे को कोई ना उठाए। देन व्हाट वुड हैपन, उसके बाद कैसा दृश्य होगा। थिंक ऑफ सम वे like machines or other things so that people would not have to do the work they don't like to do. तो कुछ आपको ऐसे सोचना है, ऐसे उपाय सोचना है जिससे इस तरीके के काम को उन्हें न करना पड़े। ड्रॉ पिक्चर ऑफ व्हाट यू थॉट, आपको इससे रिलेटेड पिक्चर ड्रॉ करना है, इससे रिलेटेड जो आपके माइंड में आए कि उन चीजों की हम हेल्प ले, लाइक मशीन्स या दूसरी कोई चीज, जिससे कि उन्हें ये काम न करना पड़े। Do you think that anyone has ever tried to change this situation? क्या आप सोचते हैं कि किसी ने भी इस चीज को चेंज करने का प्रयास किया होगा? Yes, many people have tried. बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया था। People are trying even today. यहाँ तक कि आज भी लोग इसका प्रयास करते हैं। But it is not easy to change this. पर इसको बदलना इतना आसान नहीं है। One such person was महात्मा गांधी। इसी तरीके के व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी। गांधी जी had a friend महादेव भाई देसाई। महादेव भाई देसाई सन नारायण also stayed with गांधी जी।
तो गांधी जी के एक मित्र थे, क्या नाम था उनका, महादेव देसाई। और महादेव देसाई का जो एक बेटा था जिसका नाम नारायण था, वो भी महात्मा गांधी जी के साथ रहते थे व्हेन ही वॉज यंग, जब वो यंग थे। दिस इंसिडेंट इज फ्रॉम नारायण्स बुक। और अभी जो हम घटना पढ़ेंगे वो नारायण के द्वारा लिखे गए किताब में से लिया गया है। रिमेम्बरिंग दोज डेज व्हेन नारायण बाबला, जिसका घर का नाम होगा, वॉज अबाउट 11 years old, कितने साल का था, 11 साल का। ही वॉज स्टेइंग इन गांधी जी साबरमती आश्रम, और वो गांधी जी के साथ उनके साबरमती आश्रम में रहता था। लाइक एवरीवन एल्स इन द आश्रम ही हैड टू डू वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क, दूसरे लोगों की तरह उसे भी आश्रम के बहुत सारे काम करने पड़ते थे। वन ऑफ हिज जॉब वॉज टू टीच द गेस्ट हाउ टू क्लीन द टॉयलेट, और एक काम ये भी था कि जो गेस्ट रहते थे उनको टॉयलेट कैसे साफ करना है वो सिखाना। इन दोज डेज द टॉयलेट्स वर नॉट व्हाट वी नो टुडे, आज का टॉयलेट जैसे है उस समय के टॉयलेट उस तरीके के नहीं थे। देयर यूज्ड टू बी होल्स अंडर विच बास्केट वर कीप्ड, एक होल होता था और जिसके अंदर बास्केट रखा रहता था। पीपल सेट ऑन द होल्स, लेटर द बास्केट हैड टू लिफ्टेड बाय हैंड, उसके बाद बास्केट को हाथ से उठा के फेंकना पड़ता था, टू बी एम्प्टाइड, उसे खाली करने के लिए। इट वॉज द यूजुअल प्रैक्टिस दैट पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड डू दिस वर्क, बट इन गांधीजी's ashram every person had to carry the basket to the compost pit and empty it there. जनरली ये वाला काम जो है पर्टिकुलर किसी समाज के लोग ही करते हैं, लेकिन गांधी जी के आश्रम में ऐसा था कि हर किसी को अपना काम खुद ही करना पड़ता था और ये काम स्वयं को ही करना पड़ता था। नो वन वॉज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम दिस टास्क, कोई भी इस टास्क को करने के लिए कोई भी बहाना नहीं बना सकता था, नॉट इवन द गेस्ट, यहाँ तक कि मेहमान भी। नारायण भाई रिमेम्बर्स हाउ सम पीपल यूज टू ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क, कुछ लोग कोशिश करते थे कि इस काम को अवॉइड करें। सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस, और कुछ तो इस वजह से आश्रम को छोड़कर ही चले गए। सम ईयर्स लेटर गांधी जी वेंट टू स्टे एट विलेज, कुछ साल बाद गांधी जी कहाँ रहने के लिए गए, गांव में, नियर वर्धा इन महाराष्ट्र, वो जगह कहाँ थी, महाराष्ट्र के करीब वर्धा में। गांधी जी, महादेव भाई एंड अदर स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट इन द विलेज, गांधी जी, महादेव भाई देसाई और कुछ और लोगों ने टॉयलेट को साफ करना शुरू किया, कहाँ पे, गांव में। दे डिड दिस फॉर सम मंथ्स, वे इस कार्य को कुछ महीनों तक करते रहे। वन मॉर्निंग अ मैन कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट, एक दिन एक आदमी टॉयलेट से बाहर आया। दे डिड दिस फॉर सम मंथ्स, सॉ महादेव भाई, तो एक दिन एक आदमी टॉयलेट से बाहर आया और किसको देखा, महादेव भाई को देखा। ही पॉइंटेड टू हिम एंड सेड, उन्होंने उनके तरफ दिखाते हुए कहा, देयर इज अ लॉट ऑफ डर्ट ओवर देयर, गो एंड क्लीन दैट, तुम्हारे ऊपर बहुत गंदगी है, जाओ और साफ करो। व्हेन बाबला सॉ दिस, जब बाबला ने यह देखा, ही वॉज वेरी एंग्री, तो वो बहुत गुस्सा हुआ। ही थॉट द विलेजर्स फेल्ट दैट दिस वॉज नॉट देयर वर्क, गाँव वालों का सोचना था कि ये उनका काम नहीं है। दिस वॉज फॉर गांधी जी एंड हिज टीम टू डू, ये काम जो है गांधी जी का है और उनकी टीम का है। ही आस्क्ड गांधी जी व्हाई दिस वॉज सो, गांधी जी रिप्लाइड, अनटचेबिलिटी इज अ सीरियस मैटर, अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत जो है, वो बहुत ही बड़ा मैटर है, एक गंभीर समस्या है। लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस, और इसे बदलने के लिए बहुत ही मेहनत की आवश्यकता है। तो इस पार्ट का जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड से पढ़ेंगे।